अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 इसका मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गैमा किसके इक्वल है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा। इन दोनों का आंसर किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। और ये दो पार्ट हमने प्रूव करने हैं, एक कोस के लिए और एक साइन के लिए। तो दोनों पार्ट्स को एक साथ ही हम प्रूव करते हैं। अब देखें यहाँ पे बच्चों, हमने सबसे पहले इसके सोल्यूशन में आइलर आइडेंटिटी को यूज़ करना है, जो मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताई थी। आइलर आइडेंटिटी क्या होती है, इस आइडेंटिटी को पहले देखें। आइलर्स आइडेंटिटी इसको कहते हैं। ये आइडेंटिटी क्या होती है कि कोस थीटा हो प्लस आयोटा साइन थीटा, तो हम इसको ये लिख सकते हैं ई पावर आयोटा थीटा, ये लिखते हैं हम इसको आइलर आइडेंटिटी को। इसलिए मैंने बताया है ताकि आपको आगे क्वेश्चंस में पता हो हमने क्या करना है। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिए इसके प्रूफ में तीन वैल्यूज़ है ना, अल्फ़ा बीटा गैमा, ये है ना। तो हम यहाँ पे तीन एंगल सेलेक्ट करते हैं। हम यहाँ पे अब यहाँ पे लेट कर रहे हैं आइलर आइडेंटिटी को कि ई पावर आयोटा अल्फ़ा ये ए के इक्वल है, ई पावर आयोटा बीटा इसको हम बी कह देते हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा तीन एंगल्स हमने बनाने हैं ना। इसी तरह ई पावर आयोटा गैमा, इसको यहाँ थीटा हो तो थीटा आता है, यहाँ गैमा है तो हम इसको अब सी का नाम दे रहे हैं। अब हम इन आइडेंटिटीज़ को a प्लस बी प्लस सी तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं। a प्लस बी प्लस सी, तो a किसके इक्वल है, ई पावर आयोटा अल्फ़ा के, b किसके इक्वल है, ई पावर आयोटा बीटा, और c किसके इक्वल है, ई पावर आयोटा गैमा। तो अब यहाँ पे मैं इनकी वैल्यूज़ पुट करती हूँ इस आइलर आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए। तो बेसिकली इसका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये वैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि ये आइडेंटिटी हमने अब अप्लाई करनी है। देखिए ई पावर आयोटा अल्फ़ा थीटा था तो थीटा आया, अल्फ़ा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा, तो ये कोस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा हो जाएगा। अगर हम इस पे अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, कोस बीटा, क्योंकि अब यहाँ एंगल बीटा है, प्लस आयोटा साइन बीटा। बच्चों अगर हम इस पे अप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, कोस गैमा प्लस आयोटा साइन गैमा, क्योंकि ई पावर आयोटा गैमा था। तो यहाँ पे मैंने a प्लस बी प्लस सी को एज इट इज़ लिख लिया। अब बच्चों यहाँ पे देखें, इसमें मैं a प्लस बी प्लस सी को तो इस साइड पे एज इट इज़ लिख लेती हूँ। अल्फ़ा, ये कोस अल्फ़ा कोस बीटा कोस गैमा, रियल पार्ट्स को अलग कर लेती हैं। कोस अल्फ़ा कोस बीटा और कोस गैमा, रियल पार्ट्स को मैंने अलग कर लिया, प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट्स यानी कि जो आयोटा के साथ आते हैं इनको अलग कर लेती हैं। यानी कि कोस को अलग कर लिया और साइन को अलग, तो साइन अल्फ़ा आयोटा कॉमन आ गया, फिर साइन बीटा और लास्ट पे ये क्या है, साइन गैमा आयोटा इसमें से कॉमन आ गया। अब बच्चों यहाँ पे देखें गिवन है, गिवन कंडीशन क्या थी, देखें इस क्वेश्चन में गिवन था कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गैमा साइन, और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा साइन गैमा किसके इक्वल है, जीरो के। तो इसका मतलब ये भी जीरो है, प्लस आयोटा, और ये भी गिवन है ये भी जीरो है। तो इसका आंसर क्या आ गया, जीरो। a प्लस बी प्लस सी का आंसर जीरो आ गया। अब हम जो पार्ट हमने प्रूव करना है ना वो देखते हैं। देखिए हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए ना, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 3 लाने के लिए इसका क्यूब ले लेते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो जीरो का क्यूब तो जीरो ही आना है, इस वजह से मैंने जीरो लिख लिया। फार्मूला ओपन करते हैं, यह आ जाएगा a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab सी इज इक्वल टू जीरो। ये मैंने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया, ये आ गया बच्चों। अब a की वैल्यू आपको पता है ई पावर आयोटा अल्फा, इसका क्यूब ले लेंगे। तो बी हमने क्या लेट किया था, ई पावर आयोटा बीटा, इसका क्यूब प्लस सी क्या था, ई पावर आयोटा, सी में गैमा था, इसका क्यूब माइनस, ये माइनस 3abc था, इसको अगर इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा, और a की जगह पे क्या आ जाएगा, आयोटा अल्फा, बी की जगह पे क्या आ जाएगा, आयोटा बीटा, और सी की जगह पे आयोटा गैमा। तो ये वाली इक्वेशन बनाने के लिए बच्चों ये स्टार्ट पे हमने सारा ये काम किया था, गिवन जो कंडीशन थी उसको यूज़ करते हुए हमने इसको ये इक्वेशन बना ली, ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो क्या आ जाएगा, ई पावर आयोटा 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 3 अल्फा हो जाएगा, ई पावर आयोटा इसी तरह, फिर 3 बीटा, ई पावर आयोटा इसी तरह, फिर 3 गैमा आ जाएगा। और यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, आयोटा अल्फा प्लस आयोटा बीटा और फिर प्लस आयोटा गैमा। अब यहाँ पे हम आइलर्स आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे। तो बच्चों अब यहाँ पे आइलर आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन बीटा आता है ना, तो यहाँ पे 3 अल्फा है,
तो ये आ जाएगा cos 3 अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फ़ा। इस पे अप्लाई करें बीटा वाले पे, तो ये क्या बन जाएगा cos 3 बीटा प्लस आयोटा साइन 3 बीटा। इस पे अप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा cos 3 गैमा प्लस आयोटा साइन 3 गैमा और इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी 3 को मैं इसी तरह लिख लेती हूँ और ई पावर आयोटा, इसको बल्कि हम नेक्स्ट स्टेप में या चलें इसी तरह यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब 3 एंगल्स हैं, तो कोस में तीनों एंगल्स आ जाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, फिर प्लस आयोटा साइन आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो बच्चों मैंने अब क्या किया है इस स्टेप में, बस ये हमारा तकरीबन लास्ट स्टेप है, अब हमारा प्रूव हो चुका है। देखें मैंने आइलर आइडेंटिटी को दोनों साइड्स पे अप्लाई कर दिया। अब मैं इसमें से यानी कि कोस वाली वैल्यूज़ को अलग और साइन वाली वैल्यूज़ को अलग, या हम ये कह सकते हैं रियल पार्ट्स को अलग और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग लिख लूँगी। तो देखें यहाँ पे क्या है cos 3 अल्फ़ा ये रियल पार्ट, फिर क्या है cos 3 बीटा कोस वाली वैल्यू, फिर यहाँ पे ये cos 3 गैमा, और इस साइड पे अगर हम देखें तो ये क्या आ जाएगा 3 cos ये वाला पहली वाली वैल्यू सारी cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। ये पहला पार्ट अगर पेपर में यहाँ तक पहले पार्ट तक आता है तो यहाँ तक करना है आपने। सेकंड पार्ट के लिए आता है तो यहाँ तक सोल्व करने के बाद अब आपने यहाँ से इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल कर लेना है, इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेना है। तो साइन 3 अल्फ़ा आयोटा के साथ ये है साइन 3 बीटा, फिर देखें आयोटा के साथ ये है साइन 3 गैमा, और यहाँ से ये 3 होल के साथ था 3 साइन, और यहाँ पे ये साइन और साथ एंगल क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो ये बच्चों पहला पार्ट प्रूव हो गया और ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये दोनों पार्ट्स ही इसके लिए प्रूव करने थे। तो ये इसका आंसर है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो बच्चों कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।